रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस की 10 क्लास के अंदर आप सबको मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स को पढ़ने की कोशिश की थी और में जनाब सबसे पहले हमने आरएसआई पढ़ा था। उसके बाद एमएसीडी को हम पढ़ चुके हैं, बॉलिंजर बैंड्स को पढ़ चुके हैं, मूविंग एवरेजेस को पढ़ चुके हैं, स्टोकेस्टिक को पढ़ चुके हैं जनाब, पिवट्स पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जनाब हम जो पढ़ने वाले हैं जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर है, जो कि इंट्राडे इंडिकेटर है, जो कि जनाब वो है वीवेप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ, बाकी आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवेप इज़ अ ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज्ड बाय ट्रेडर्स that gives the average price security has traded at throughout the day based on both volume and price. It is important because it provides traders with insight into the both trend and value of security. जनाब ये जो वी वेब ए पी मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये किसी भी स्टॉक या किसी भी सिक्योरिटी के अंदर प्राइस के अंदर आपको उसके जो एवरेज वॉल्यूम होते हैं उसको कैलकुलेट करके जो हाईली वेटेड वॉल्यूम होते हैं उसमें से आपको इंडिकेट करता है कि प्राइस के अंदर जो जनाब यहाँ से कहाँ रिवर्स आ रहा है, कहाँ पे अच्छी सेलिंग आ रही है, कहाँ पे अच्छी बाइंग हो रही है। बेसिकली जनाब ये टेक्निकली इंडिकेटर इंट्राडे इंडिकेटर है और इंट्राडे के लिए ही यूज़ होता है। तो चलते हैं जनाब चार्ट के ऊपर, इसको अप्लाई करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो जनाब यहाँ पे आपको चार्ट को ओपन करके, किसी भी चार्ट के अंदर ओपन करके इंडिकेटर्स को ओपन करना है, वहाँ पर वी वेप लिखना है, इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनाब आपके पास ये अप्लाइड हो जाएगा। अच्छा जनाब, टीआईजी पाकिस्तान के डेली चार्ट के ऊपर हमने वी वेप को अप्लाइड किया है। तो यहाँ पे आप वो नोट करें तो आपको वी वेप बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, नज़र भी नहीं आ रहा होगा, और इसकी इंडिकेशन, इसका फंक्शन भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है वी वेप और कहाँ है वी वेप। तो इसका मतलब क्या है कि डेली चार्ट के ऊपर ये सही तरीके से वर्क नहीं करता है। ये आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जैसे 15 मिनट्स और 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करता हुआ नज़र आएगा। तो अब हम चलते हैं टीआईजी के 15 मिनट से 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर जनाब हमने टीआईजी का 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है और इसके ऊपर यहाँ पे आपको वी वेब क्लियरली नज़र भी आ रहा होगा। यहाँ पे आपको ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है जनाब, यही आपकी वी वेब की लाइन है। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वी वेब की लाइन है, आपको नज़र आ रही होगी। इसकी जो इंडिकेशन ये होती है कि जब भी प्राइस जनाब वी वेब की लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर जाती है तो आपको बाय का सिग्नल मिलता है और यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। जैसे ही लाइन क्रॉस करके इसकी प्राइस इसके नीचे आती हैं तो यहाँ पे आपको एक डाउनवर्ड नज़र आता है। यहाँ के जैसा कि आपको यहाँ पे टीआरजी के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही प्राइस इस लाइन को वी वेब की प्राइस को क्रॉस कर इसके नीचे आई तो आपको एक डाउनवर्ड नज़र आया है। इस तरीके से हम और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही होंगी। जब भी प्राइस इस वी वेब की लाइन को क्रॉस करके इसके नीचे आती हैं तो ये आपको ये सेलिंग इंडिकेटर मिलता है। तो आपको यहाँ पर सेलिंग करनी है। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करके इसके ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप बाय करें तो आपको यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जनाब जस्ट इसकी ये इंडिकेशन है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। इंट्राडे इंडिकेटर है 30 मिनट्स की चार्ट के ऊपर, 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आप इसको लगाएं तो आपको इजीली वर्क करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से आपको ये बाइंग और सेलिंग इंडिकेटर दे रहा है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो जनाब ये हो गया वी वेब। अब चलते हैं जनाब, हमारा सेकेंड इंडिकेटर है वो है सुपर ट्रेंड, जिसको भी इंट्राडे ट्रेडर होते हैं मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है जनाब, तो इंडिकेटर्स के ऑप्शन में जाके आपको सुपर ट्रेंड लिखना है, आपके पास सुपर ट्रेंड अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको बस चार्ट पे लगा के इसको चेक। अच्छा ना, सुपर ट्रेंड आपके पास चार्ट के ऊपर अप्लाइड हो चुका है और यहाँ पे आप जनाब देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडर है, इंट्राडे इंडिकेटर है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं, इसको भी एक इंडिकेटर कहा जाता है और ये भी जनाब इंट्राडे ही इंडिकेटर है। तो यहाँ पे आप देखें आपके पास दो लाइन्स हैं नज़र आ रही हैं, ग्रीन और रेड। ये भी आपको जनाब बिल्कुल बाय के और सेल के सिग्नल देता है। यहाँ पे आप गौर करेंगे तो आपको जो चीज़ें नज़र आनी है, दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। फर्स्ट आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक रेड नज़र आ रहा होगा एरो, जो कि आपको एक सेलिंग सिग्नल दे रहा है। और अगर आप इसके उलट देखें तो जनाब यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का एरो देगा जो कि आपको नज़र आ रहा होगा बाइंग का इंडिकेटर, बाइंग की सिग्नल दे रहा है। अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो जनाब यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ आपको यहाँ पे एरो नज़र आ रहे होंगे। कहीं पे आपको ये बाय लेवल दे रहा है, कहीं आपको ये सेल के सिग्नल दे रहा है। तो मतलब जब भी प्राइस को रिवर्स होना होता है तो यहाँ पे आपको ये रेड लाइन बन जाती है
और जैसे ही प्राइस ग्रीन लाइन बनती नज़र आए तो यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिलेगा। अगर थोड़ा सा और फोकस कर लें तो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे आप देखें आपको इजी नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट तरीके से आपको ये सेलिंग इंडिकेटर दे रहा है और बाइंग इंडिकेटर दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको उसने सेल सिग्नल दिया है, उसके बाद यहाँ पे इसने आपको बाइंग का इंडिकेटर दिया है। हालांकि प्राइस तो यहाँ से रिबाउंड हुई है, लेकिन इसने आपको यहाँ पे दिया है बाइंग का इंडिकेटर, और यहाँ से अगेन इसने आपको थोड़े से टाइम फ्रेम के साथ अगेन आपको सेल का इंडिकेटर दिया, और यहाँ से प्राइस आपको नीचे भी नज़र आई। तो जनाब इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आपको ये बाइंग सिग्नल दे रहा है, कहीं कहीं अच्छा वर्क भी करेगा तो कहीं इसके सिग्नल फेक भी होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको और चीज़ें भी लगा के देखनी पड़ती हैं ताकि आपको सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। तो मतलब जनाब ये भी आपको देखें बिल्कुल अगर आप वी वेब की तरह देखें, हम दोनों को साथ अप्लाइड कर देते हैं। अब आपके पास वी वेब भी लग जाएगा और ये भी अप्लाइड हो गया है। अब आपके पास जनाब डेली 30 मिनट के चार्ट के ऊपर टीआरजी के ऊपर हमने वी वेब को भी अप्लाइड कर दिया है और साथ साथ इसको सुपर ट्रेंड को अप्लाइड कर दिया है। अब यहाँ पे आप थोड़ा गौर करें तो आप देखेंगे सुपर ट्रेंड की बनिस्बत आपको जनाब ये जो वी वेब पे ये बेहतर आपको जो है और अच्छे सिग्नल दे रहा है सेल के और बाई के। अगर आप यहाँ गौर करें तो प्राइस जनाब यहाँ से जैसे ही रिवर्स हुई है तो यहाँ पे आपको सुपर ट्रेंड ने पहले से सिग्नल दे दिया है, लेकिन इसकी बनिस्बत वी वेब ने आपको पहले से सिग्नल दिया है, लेकिन इसकी बनिस्बत आपको सुपर ट्रेंड ने बाद में सिग्नल दिया है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको वी वेब ने पहले से बाइंग का सिग्नल दिया है क्योंकि प्राइस को ऊपर क्रॉस कर रही है, लेकिन इसके बनिस्बत सुपर ट्रेंड ने आपको बाद में सिग्नल दिया है बाय का। इस तरीके से बहुत सारी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें काफ़ी सारी एग्जांपल आपको नज़र आएंगी, क्योंकि सुपर ट्रेंड को और वी वेब को साथ अप्लाइड किया है तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन तो हो रही होगी, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपको सीखना है। तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे आप देखें, अगर यहाँ पे आप गौर करें तो प्राइस जनाब जैसे ही वी वेब की लाइन को क्रॉस करके इसके नीचे आई है तो यहाँ पे आपको दिया है सिग्नल सेल का, लेकिन सुपर ट्रेंड ने आपको जो सेल का सिग्नल दिया है वो यहाँ पे दिया है। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि सुपर ट्रेंड की बनिस्बत वी वेब ज़्यादा बेहतर वर्क करता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, तो ये बात गलत ना होगी। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से वी वेब ज़्यादा आपके लिए फंक्शन करता है और जल्दी फास्ट क्विक आपको जो है वो इंडिकेशन देता है, सिग्नल देता है बनिस्बत सुपर ट्रेंड के। तो जनाब ये हो गए दो पॉपुलर इंडिकेटर जो कि इंट्राडे ट्रेडर यूज़ करते हैं। दोनों का कम्बिनेशन आपके सामने है। अगर आप दोनों को साथ मिला के चलें तो एक अच्छी बात मिल जाती है। अगर फर्स्ट आप मिसाल के तौर पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले सुपर ट्रेंड को फॉलो किया, पहले आपने वी वेब को फॉलो किया, ठीक है। आपने देखा कि प्राइस जो है जनाब वो वी वेब को क्रॉस करके इसके नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे हम गए तो हमें थोड़े से आगे जाके हमें इसने भी जनाब यहाँ पे वी वेब ने सुपर ट्रेंड ने भी हमें सेलिंग सिग्नल दे दिया। कहाँ दिया? यहाँ दे दिया, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हमें क्या हो गया, कंफर्मेशन मिल गई कि प्राइस जो है जनाब सुपर ट्रेंड भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है, वी वेब भी हमें कंफर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो गई, तो हम यहाँ से इजीली शॉर्ट पोजीशन या सेल पोजीशन ले सकते हैं। ठीक है जनाब, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। का टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना है, रमज़ान का रोज़ा है तो समराइज़ कर रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर जनाब फिबोनाची। अच्छा ना, फिबोनाची सीरीज, जिसको फिबोनाची सीरीज़ भी कहते हैं, जिसको लेनार्डो फिबोनाची ने इंट्रोड्यूस कराया था, जो कि इटालियन मैथमेटिक्स थे। उन्होंने डिस्कवर किया इसको फिबोनाची को। उनके मुताबिक फिबोनाची की जो एक सीरीज़ बनाई थी वो सीरीज जनाब ये होती है जिसके अंदर आपको ये नंबर नज़र आ रहे होंगे, 0 से लेके 1 2 3 5 8 13 21। कुछ नंबर आपको मिस नज़र आए होंगे तो आप कह रहे होंगे कि किस नंबर की सीरीज़ है। तो जनाब ये इस तरीके से बनती है इनके मुताबिक जनाब पहले ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो को हम 1 से ऐड करें तो क्या बनता है, वो 1 बनेगा, ठीक है ना।
और अगर हम इन दोनों 1 को आपस में ऐड करें तो क्या बनेगा, नेक्स्ट नंबर हमारे पास 2 बनेगा। अगर हम इस 2 को प्रीवियस 8 नंबर से ऐड करें तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 3 आएगा। अगर इस 3 को हम प्रीवियस नंबर 2 से ऐड करें इन दोनों को तो क्या आएगा, 5 आएगा। अगर 5 को 3 से ऐड करें तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो जनाब यही सीरीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी जो कि इन्होंने फिबोनाची के अंदर लगाई है। 1 2 3 5 4 30 इस तरीके से उन्होंने कुछ नंबर की सीरीज़ बनाई है और उनके मुताबिक के कुदरत की हर चीज़ के अंदर जो एक सीरीज़ है 7 दिन और महीने के 7 वीक के अंदर 7 दिन, वीक के अंदर 4 हफ्ते, महीने के अंदर 4 हफ्ते, महीने के अंदर 30 दिन। तो उनके मुताबिक कुदरत के हर चीज़ में नंबर्स हैं तो उन्होंने इस नंबर के हिसाब से एक सीरीज़ बनाई है। जैसा कि हमारी हड्डियाँ होती हैं, हमारे उंगलियां भी 5 हैं, पैरों की उंगलियां 5 हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते सामने रखते हुए इन्होंने एक नंबर की सीरीज़ बनाई और उन्होंने कहा कि इसके मुताबिक ही जो है वो चीज़ें वर्क करती हैं और इसी के हिसाब से जनाब चीज़ें जो आपको ऊपर नीचे होती हुई नज़र आती हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब जो उन्होंने नंबर्स बनाए उसके बाद उन्होंने ना एक सीरीज़ बनाई गोल्डन रेशियो की। इसे कहते हैं 23%, 38%, 50%, 61%, 78%। ठीक है जनाब, इस तरीके से ये भी जनाब एक सीरीज़ है जो कि 0 से स्टार्ट होती है और 23, 38, 50, 61, 78 की सीरीज़ है जो कि गोल्डन नंबर और गोल्डन रेशियो भी कहलाते हैं फिबोनाची के। फिबोनाची जो होती है जनाब बेसिकली हम रिट्रेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं। मतलब इसके बाद लोगों ने इसको स्टॉक के अंदर भी अप्लाई किया कि किसी भी स्टॉक के अंदर अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो जो करेक्शन लेगी, ये जो करेक्शन आनी है वो कितने परसेंट होगी, इसी को रिट्रेसमेंट कहते हैं। और उसके बाद प्राइस रिट्रेस होकर फिर जो ऊपर जाएंगी तो वो कितने परसेंट होंगी। तो ये सब कोशिश होती है रिट्रेसमेंट करने की, प्राइस को ट्रेस करने की। चलते हैं चार्ट के ऊपर लगा के अप्लाई करके देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब यहाँ पे आप देखा कि प्राइस ने जैसे ही अपने 38% को यहाँ पे जो है करेक्शन ली तो यहाँ से जनाब प्राइस जो है जैसे ही प्राइस ने 38% को यहाँ पे ऑनर दिया तो यहाँ से प्राइस आपको ऊपर नज़र आई। प्राइस 38% को ब्रेक करके इसके नीचे नहीं आई। ठीक है ना, तो ये रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। किसी भी अप ट्रेंड के अंदर हम लो को हाई से कनेक्ट करते हैं और डाउन ट्रेंड के अंदर क्या करेंगे, हाई को लो से कनेक्ट करेंगे, उसके उलट। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक हाई पॉइंट है और एक ये स्विंग्स लो पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। हमने हाई को पहले खींचा, हाई से जा करके प्राइस को नीचे के लो से कनेक्ट किया। जो भी इसका स्विंग पॉइंट से लो पॉइंट जहाँ बन रहा है, कहाँ भी बन रहा है, उसको आपको मिला देना है बस। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपने स्विंग्स हाई को स्विंग्स लो से कनेक्ट किया तो यहाँ पे अब आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है कि प्राइस ने जैसे ही जनाब यहाँ से नीचे हुई है तो प्राइस ने जैसे 0% लेवल को यहाँ पे आप देखें, प्राइस ने जैसे ही अपने यहाँ पर बना लो पोस्ट किया है, यहाँ से प्राइस ने जो रिट्रेसमेंट ली है वो कहाँ तक आई है, 38% तक। उसके बाद 50% तक को भी टेस्ट किया है। 50% को टेस्ट करके प्राइस जनाब अगेन जो है वो दोबारा रिट्रेस करती हैं, 23 पे आती हैं और अपनी इसी ज़ीरो लेवल को ऑनर देती हुई इसी के अंदर ट्रेड नज़र आती हैं। फिर अगेन प्राइस ने जनाब यहाँ पे 23% की रिट्रेसमेंट ली, फिर 38% को ब्रेक किया, फिर 50% तक गई, इवन 61% तक को भी ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको नज़र आया। उसके बाद अगेन जनाब प्राइस को अगर जैसे रिवर्स होना होगा, अगर नीचे आना होगा प्राइस को, फिर क्या करेंगी, प्राइस 23% को ब्रेक करेंगी, 61% को ब्रेक करेंगी, 50% को ब्रेक करेंगी। जैसे ही प्राइस 50% को ब्रेक करेंगी तो आपको क्या इंडिकेशन मिलेगी कि प्राइस जो है कंटिन्यू नीचे जा रही है। तो यहाँ पे आप देखें प्राइस आपको कंटिन्यू ही नीचे नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देखें जैसे ही प्राइस ने 0% को ब्रेक किया है, ठीक है ना, पहले तो यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है प्राइस, इसी सीरीज़ के अंदर हमें रिट्रेसमेंट करती नज़र आ रही है 23 को, 38 को, 50% को।
रिट्रेसमेंट करती नज़र आ रही हैं, लेकिन जैसे ही प्राइस ने 0% को ब्रेक किया है तो अपना नया लो पोस्ट किया है। तो इस तरीके से जनाब डाउन ट्रेंड के अंदर हम हाई को लो से मिलाएंगे और अप ट्रेंड के अंदर हम लो को हाई से कनेक्ट करके ऊपर जाने की जो पोजीशन है उसको ट्रेड करने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड जो है ऊपर जाएगा वो कितने % तक ऊपर जा सकता है और हमें कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ हमें स्टॉप लगाना है। ठीक है ना। तो ये हो गया फिबोनाची। ये आपको फिबोनाची मेरे ख्याल से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और वीडियो के अंदर मैं इस तरीके से गाइड कर रहा हूँ, बाकी मैं आपको लेक्चर के अंदर कम्प्लीटली गाइड कर चुका हूँ। अब चलते हैं जनाब, हमारा जो सेकंड टूल है वो ओपन इंटरेस्ट डेटा है। जनाब ये हमारा जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है जो कि एक डेटा एनालिसिस के अंदर आएगा, जो कि एक अच्छी टूल है और जिसके ऊपर आप काम करके अगर आपको समझ जाते हैं तो आपके लिए जो एक्यूरेसी है उसके अंदर एक अच्छा इजाफा होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक जो है वो कंफर्मेशन आएगी। तो ओपन इंटरेस्ट डेटा जो होता है जनाब, हम ये फ्यूचर के सौदों से फ्यूचर के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको देखकर हम कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेट्स कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज द ऑप्शंस और फ्यूचर्स डेट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। मतलब हम ओपन इंटरेस्ट डेटा के अंदर जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको चेक करके कोशिश करते हैं कि प्राइस के अंदर जो है वो बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है और वीकनेस है या स्ट्रेंथ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से ये वर्क करता है, मैं आपको समझा देता हूँ। जनाब आपके सामने ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है जो कि आप इजीली पीसेस के डेटा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली बेसिस के ऊपर ये अपलोड होता है। आप इसको जो बिल्कुल इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। 21 मार्च का ओपन इंटरेस्ट डेटा मैंने जो है यहाँ काउंटेड किया है। इसके अंदर जस्ट आपके पास जो स्टॉक होंगे वो फ्यूचर्स के जो स्टॉक्स होते हैं जो फ्यूचर के अंदर लिस्टेड हैं उन्हीं के आपके पास जो है वो आपके पास नाम आएंगे और लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा, अगर आप गौर करें तो जनाब यहाँ पे आपको एक कॉलम नज़र आ रहा होगा ओपन इंटरेस्ट डेटा का। थोड़ा सा मज़ीद इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा का ओपन इंटरेस्ट नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स आपको नज़र आ रहा है। तो यही आपके पास ओपन इंटरेस्ट डेटा है, इसको आप ओपन इंटरेस्ट डेटा कहेंगे। ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी प्राइस की किसी भी स्टॉक की जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है उसको चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पर सबसे पास हमारे पास जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है आगा स्टील। आगा स्टील मार्च का अगर हम चेक करें तो ओपन इंटरेस्ट डेटा हमारे पास जो शो हो रहा है वो शो हो रहा है 60 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जिसका जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो 60 है। ठीक है, 21 मार्च का। अब आपको क्या करना है, आपको 21 मार्च का है तो आपको प्रीवियस डेज का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो चेक करना है। 22 का डेटा वैसा अगर आप चेक करते हैं 21 का है, अगर आप 20 का डेटा चेक करते हैं 20 मार्च का तो उसमें आगा का जो ओपन इंटरेस्ट आता है सपोज़ करें वो आता है 55। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, यहाँ पे शो ये हो रहा है कि करंट पोजीशन जो है ओपन डेटा की 21 मार्च को 60 है और यहाँ पे प्रीवियस डेज के अंदर मतलब 20 मार्च को थी 55, मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है ना। आपको दो चीज़ समझ में आ गई कि प्रीवियस डेज के अंदर बनस्बत आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कल की निस्बत इंक्रीज़ हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है प्राइस समरी के अंदर और उसमें से प्राइस को चेक करना है। अब जनाब आपके पास प्राइस समरी आ गई है 21 मार्च की। अब आप इसमें क्या करेंगे, आगा फ्यूचर की आगा का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आगा स्टील का मार्च का उसकी प्राइस को चेक करने की कोशिश करेंगे। ए स्टील आ गया। अब यहाँ पे जनाब आएगा आपके पास आगा। यहाँ पे आप देखें तो आपको आगा की मार्च की प्राइस नज़र आ रही होगी। मैं आपको थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ, एक मिनट। अगर आप यहाँ पे देखें तो जनाब आपको आगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसकी प्राइस आपको नज़र आ रही होगी 11 रुपीज़ 81 प्राइस से इसकी ओपनिंग हुई थी। इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 11 रुपीज़ 86 के ऊपर हुई है। मतलब प्राइस की जो ओपनिंग से अबाउ क्लोजिंग हुई है 5 पैसा का इसने गेन किया है। अब मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप गौर करें तो 20 मार्च का हमने सपोज़ किया था, हमने क्या सपोज़ किया था कि 20 मार्च का जो ओपन इंटरेस्ट था वो था 55
और 21 मार्च का ओपन इंटरेस्ट था 60। ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ, 5% इंक्रीज़ हुआ, ठीक है ना। और प्राइस भी 5% इंक्रीज़ हुई है। तो क्या इंडिकेट कर रही है कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होना, प्राइस का इंक्रीज़ होना लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जनाब। मतलब बाइंग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसकी साइकिल को आपको समझा देता हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर आपके सामने ओपन इंटरेस्ट की साइकिल है। अगर थोड़ा सा आप इस पर गौर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या इंटरप्रिटेशन करता है। अगर प्राइस अगर प्राइस राइज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसा कि हमने आगे के अंदर देखा कि ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई, तो उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, बुलिश पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बुलिश, ठीक है ना। अब इसके अपोजिट क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप गौर करें कि प्राइस जो है वो डिक्लाइन हुई है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट जो है जनाब वो इंक्रीज़ हुआ है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है, बेरिश, बेरिश, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि बेरिश इंटरप्रिटेशन होती है। प्राइस का डाउन होना, ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज़ होना शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट करता है। प्राइस का इंक्रीज़ होना, ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज़ होना लॉन्ग पोजीशन को, बुलिश पोजीशन को इंडिकेट करता है। अगर जनाब प्राइस इंक्रीज़ और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़, तो वो ट्रेंड के अंदर वीकनेस को, अनसर्टेनिटी को इंडिकेट करता है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद नज़र आता है जनाब कि प्राइस अगर डिक्लाइन और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन, तो जनाब वो मॉडरेटली बुलिश पोजीशन को करता है। लेकिन जो पोजीशन होती है जनाब उसकी जो भी ट्रेंड है उसके अंदर जो पोजीशन है वो वीकनेस है। चाहे ट्रेंड पॉजिटिव हो, लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो वीकनेस होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि पोजीशन अगर बुलिश होगी तो ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होगा और प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। अगर पोजीशन बेरिश होगी तो प्राइस डिक्रीज़ होगी और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है और प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रही है, ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मॉडरेटरी बेरिश तो है, लेकिन करंट ट्रेंड जो है वो एक वीक है, किसी भी टाइम अनसर्टेनिटी है, 5 साल पलट सकता है। सेम प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, फिर जनाब मॉडरेटरी और बुलिश तो होता है, लेकिन करंट ट्रेंड जो होता है जनाब वो वीकनेस होती है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी होती है। आई थिंक आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। आज मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर 9 PM के ऊपर और सैटरडे को, और आज आपके साथ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।